और ये वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का है ना, दूसरा पार्ट है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे तो 2 पार्ट लग जाएंगे इसको कवर करने में। और सबसे पहले तो आपको ये बता दूं यार, कल की वीडियो में ना 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो मैं चाहूँ तो अभी आपको बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही पता करो कि वो गलत कौन से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट बस देख रहे हो, उनको सोल्व नहीं कर रहे हो। 2 क्वेश्चन गलत हैं कल की वीडियो में, आप लोग मेरे को ये बताओगे कि वो गलत क्वेश्चन है वो हैं कौन से। तो कल की बात छोड़ते हैं, आप लोग बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और अब चलते हैं आगे आज वालों पे। तो आज वाले क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद आपके जो कोडिंग डिकोडिंग में मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना CBT 2 में जो आए हैं, वो वाले हो जाएंगे कंप्लीट। और हम फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे किसी और पे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। एब्सेंस को ऐसे लिखा जाता है और सर्विस को ऐसे लिखा जाता है, तो कॉन्सेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो चलो ठीक है, बताओ भाई कॉन्सेंट को कैसे लिखा जाएगा, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। आप ये तो देख के पता चल ही गया होगा आपको, स्टार्टिंग में देख के चल गया होगा पता कि ये +3 -5 +3 और -5 ऐसे ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे करते हैं, +3 करेंगे और फिर -5 करेंगे, फिर +3 करेंगे। तो FJQ कौन से वाले में है, तो FJQ ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके वर्णाक्रमण के अनुसार कोडित किया गया है। ए का 1 है और ये यार गलत टाइप हो गया है लग रहा है, ये है ना Z, तो 2 नहीं है, ये Z है, ठीक है। और Z को 26 के रूप में कोडित किया गया है। हालांकि यदि एक व्यंजन के तुरंत बाद एक स्वर आता है और तुरंत पहले भी एक स्वर आता है तो उसे 77 में कोड किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। बाकी सबको सेम, लेकिन कोई ऐसा व्यंजन आ जाए जिसके बाद स्वर हो और जिसके पहले भी स्वर हो तो उसे 77 में कोड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। वाइट को ऐसे ही आप उठा लो, वाइट W23 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, और यहाँ पे टी है ना, टी के पहले भी व्यंजन है और टी के बाद भी व्यंजन है, इसको 77 से कोड कर दो और इसे 5 से और इसको 14 से, ठीक है। ये हो जाएगा कंप्लीट, हमारी कोडिंग हो गई कंप्लीट। तो आप ऑप्शन मिला के देख लो, 23 8 9 23 8 9 23 8 9 23 8 9 23 8 9, फिर 77 514 77 514 ऑप्शन नंबर 4। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, राजन को ऐसे लिखा जाता है और स्ट्रो को ऐसे लिखा जाता है, तो एंजॉय को कैसे लिखा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी यार, देखते पता चल गया होगा आप लोगों को। +2 +3 +4 और +5 और +6 ये चीज़ हो रही है इनमें। तो आप यही चीज़ इन्जॉय में करके देख लो। इन्जॉय में आप करोगे +2, तो आगे ले चलता हूँ मैं, यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाते हैं हम। इन्जॉय में अगर ये चीज़ करोगे, यहाँ पे आप +2 करोगे, यहाँ पे +3 करोगे, यहाँ पे +4 करोगे, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +6। तो +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, G प्लस, इसमें करोगे तो आ जाएगा Q, GQ, और +4 करोगे तो N, तो GQN 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 ऑप्शन नंबर ए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज तो बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं यार। नेक्स्ट फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये वाले क्वेश्चन है ना CBT 2 में पूछे गए हैं, कितने आसान क्वेश्चन है। ये एक आता है ऐसा ही पैटर्न जो कि CBT 1 में आता है, वो आसान होता है, इसको थोड़ा सा एडवांस करके है ना ये चीज़ पूछी गई है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट हो रखा है, ये Z है, ये Z को 26 के रूप में लिखा जाता है। तो अब ये वाली चीज़ पढ़ो, यदि कोई अक्षर एक शब्द में 2 बार आता है तो दूसरी बार इसे इसके विपरीत जो होगा ना उसमें कोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, साथ ही 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर आता है तो उसकी संगति को दुगना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ग्लास को देखते हैं, 7 और ये आ जाएगा 12 और 1। अब देखो क्या बोला है कि 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर होगा तो इसे डबल कर दिया जाएगा। तो 1 की वैल्यू को 2 कर दो, 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। और फिर ये 19, और फिर बोला कि कोई अगर डबल आता है तो उसको विपरीत कर दिया जाएगा। तो एस का क्या हो जाएगा, एच क्या होता है 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 12 7 12 7 12 से सभी शुरू हो रहे हैं, 98 लास्ट में आएगा, 98 लास्ट में आएगा।
और बीच में आएगा वो आएगा 22, बीच में आएगा वो आएगा 22। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो करने की। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हमें z को 26, a को 1। अब आप ये चीज़ पढ़ो, अगर एक स्वर के ठीक पहले और ठीक बाद एक व्यंजन आता है तो स्वर को 99 में कोड कर दिया जाएगा। स्वर को 99 में कोड कर दिया जाएगा, तो बहुत आसान है। ब्लास्ट वाला अच्छा डबल हो गया, नहीं डबल तो नहीं है, सेम वही क्वेश्चन नहीं है वैसा ही क्वेश्चन लेकिन अलग है। तो इसको डबल करो, इसको 1 करो। अब इसे क्या करना है, अगर ठीक आ जाए तो इसे 99 कोड कर दिया जाएगा। तो a को 99 कोड कर दिया जाएगा और इसे 19 और इसे 20। तो लास्ट में पहले वो देख लो जिसमें 19 और 20 आता है, 19 और 20 आता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो बचे, ठीक है। अब इसमें 2 बार 99 कोड कर रखा है, 99 और 99, लेकिन हमें चाहिए बस एक ही बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, एक निश्चित कूट भाषा में कोक को ऐसे लिखा जाता है, डक को ऐसे लिखा जाता है, तो स्वान को कैसे लिखा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो यार देखते ही पता चल गया होगा, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, +2 हो रहा है बस सब में। और आप भी +2 कर दो, स्वान में +2 करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 23 में +2 करोगे वाई, इसमें +2 करोगे तो सी। तो YUYC ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कोड भाषा में रेस को ऐसे ही लिखा जाता है, ट्रैप को ऐसे लिखा जाता है, तो फॉर्म को कैसे लिखा जाएगा। तो ट्राई करो करने की, कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन देखते समझ आ गया होगा आप लोगों को, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है। जैसे रेस है तो रेस को ऐसे लिखा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसको 18 से 23 करेंगे तो +5, यहाँ पे करेंगे तो +5, यहाँ से करेंगे +5 और यहाँ से करेंगे +5। तो हर चीज़ में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो सेम यही चीज़ हमें फॉर्म के साथ करनी है, हर चीज़ में +5 हो रहा है तो फॉर्म के साथ भी +5 कर दो। तो 6 और 5 11, के से शुरू होगा, के से शुरू होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 18 और 5 23, डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर को ऐसे लिखा जाता है, कंसल्ट को ऐसे लिखा जाता है, तो प्रोमिस को कैसे लिखा जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को, बढ़िया क्वेश्चन है यार, ट्राई करो करने की इसको, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब थोड़ा सा उल्टा सीधा इसमें मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही लग गया था, लेकिन ऐसा है नहीं जैसा मैं सोच रहा था। मेरे को लगा पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनको सेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आप -6 करो और फिर क्या करना है, +4 कर दो, फिर दोबारा से -6 करो, फिर +4 कर दो। और यही चीज़ हमें करनी है, -6 और +4, -6 +4, -6 +4। और यही चीज़ अगर हम करेंगे प्रोमिस में, -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, फिर -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो JVI ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की ट्राई करो। ये वाला तो आसान ही यार, आप लोग कर लोगे, इतना मुश्किल है नहीं, देखते ही पता चल गया होगा इसको। तो सेम पिछले वाले के कॉन्सेप्ट पे है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, -3 और +5, -3 +5, यही चीज़ बस करते रहना, -3 +5, -3 +5। और यही चीज़ हमें किस में करनी है, फिर कैपिटल में करनी है, -3 +5 करेंगे तो ZF कौन से में, ZF ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की आप लोग ट्राई करो। कंप्यूटर को ऐसे लिखा जाता है, तो नोटबुक को ऐसे लिखा जाता है, तो इंटरनेट को कैसे लिखा जाएगा, ट्राई करो करने की। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये है ना, सारे के सारे वही वर्ड लिख रखे हैं जो कंप्यूटर में हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं तब तक आप कर रहे हो, तब तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको।
MOC। अब आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, अब तो आपको पता चल ही गया होगा इनको ऊपर नीचे लिखने के बाद कि सीधा क्रॉस पैटर्न लग रहा है, बस और कुछ नहीं। और अब जो ये दो वाले हैं ना, बीच के दो वाले ऐसे कैसे रख दिए और फिर यहाँ पे क्रॉस पैटर्न लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है हमें, सेम यही चीज़ हम ट्राई करके देखते हैं इंटरनेट में। तो इंटरनेट वाले में बीच के दो जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, तो ये बीच के दो हैं, ये ऐसे कैसे ही रख लो और फिर T को आगे, फिर E और फिर N, ऐसे ही है ना। ओके चलो हम पीछे से शुरू करते हैं एक बार इसको। सेम जो बीच वाले दो हैं ये ER का ER रख लो और फिर I N T और फिर यहाँ पे आ जाएगा N E T, तो TEN ER TEN ER ऑप्शन नंबर A। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो करने की। फाइंड माई कार कैसे कोड किया जाता है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इनको टाइम लेके आराम से, है ना, कल इन्हीं क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो आप लोग भी टाइम लेके आराम से एक क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड माई पहली लाइन में माई है, पहले माई को देखते हैं, ठीक है। पहली लाइन में माई लिखा हुआ है और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं नेक्स्ट लाइन से। तो यहाँ पे फाइंड ब्लैक हाउस और ब्लैक विंटेज कार, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम पहले यही चेक कर लेते हैं ना कि इसमें है ना ब्लैक विंटेज कार है, कहीं पे भी माई नहीं लिखा हुआ है, तो CONEVE, ठीक है, ओके। तो माई के लिए कौन सी चीज़ हो सकती है, इसको पहली लाइन को और हम दूसरी लाइन को करेंगे कंपेयर आपस में, तो इनमें जो कॉमन चीज़ है ना वो है कार। तो यहाँ से कार का हमारे पास कोडिंग आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे MICO, यहाँ पे CO, तो कार की जो कोडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी CO, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला करेंगे। तो इसमें है ना हम क्या चीज़ कंपेयर कर सकते हैं, हम जो चीज़ कंपेयर कर सकते हैं वो कर सकते हैं दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को कंपेयर करके। तो दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में जो है ना ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैक और ब्लैक दोनों में कॉमन है, तो दूसरी और तीसरी लाइन में जो वर्ड कॉमन है वो है NE, तो ब्लैक के लिए N ही लिखा हुआ है। अब हम पहली लाइन और तीसरी लाइन को करेंगे। तो पहली लाइन और तीसरी लाइन में जो चीज़ कॉमन है ना वो है फाइंड, और फाइंड के लिए जो वर्ड कॉमन है वो है इसमें MIKH, तो फाइंड के लिए जो वर्ड कॉमन है वो है KH। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि हमारा जो ना तो कार हमारे इसमें है, ना ब्लैक इसमें है और ना फाइंड इसमें है। तो CONE और KH, जिसमें भी CONE और KH है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो NE है ये ऑप्शन नहीं होगा, NE है ये नहीं होगा, KH है ये नहीं होगा, ठीक है। तो SAMIVE यही एक इकलौता ऑप्शन बचा है हमारे पास जिसमें इनमें से कोई भी शब्द नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, वो होगा D, क्योंकि हमें ना तो इस वाले वर्ड में हमें ना तो कार चाहिए, ना हमें ब्लैक चाहिए और ना हमें फाइंड चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे माथा मारने की जगह हम यही कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहीं से आंसर निकाल दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करो करने की, कर पाते हो कि नहीं। ये क्वेश्चन है ना थोड़े से अजीब लेवल के होते हैं, तो ध्यान से करना पड़ता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो न्यू टोमारो को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं फाइंड माई बुक, इसमें न्यू टोमारो नहीं है तो हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी ये शब्द नहीं होगा इनमें से कोई भी, ठीक है। तो देख दो, TU नहीं होगा, ये अभी हमने देखा है। LI नहीं होगा, ये हमारे पहले वर्ड में नहीं है। और दूसरा क्या बचा है फिर, UV AV, ठीक है, ये हो सकता है। MOUV ये भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, चलो इन वाले वर्ड्स को कंपेयर करके। तो पहला वर्ड क्या है, पहली लाइन में क्या लिखा, फाइंड माई बुक, ठीक है। और जो तीसरी लाइन में है ना, तीसरी लाइन में वो चीज़ लिखी हुई है वो है बुक हाउस टुमारो। तो यहाँ से हमारा बुक का कोड निकल जाएगा। जो हमारी पहली लाइन है ना उसको कंपेयर करेंगे तीसरी लाइन से, तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है ना वो है बुक, और बुक का जो कोड हमारे पास निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, इन दोनों को अगर हम लेंगे तो LI, ठीक है, LI निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपेयर करके देखते हैं दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को। दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में जो चीज़ कॉमन है ना वो आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बुक हाउस टोमेरो है, ठीक है, और यहाँ पे माई न्यू हाउस है। तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है ना वो है हाउस, यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो है
हाउस। तो हाउस के लिए हमारे पास जो कॉमन वर्ड आ जाएगा ना, वो आ जाएगा यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी है, तो हाउस के लिए जो कॉमन आएगा वो आएगा ए बी। तो यहाँ हाउस के लिए जो कॉमन है ना वो जो है ए बी, तो यहाँ हाउस हमें नहीं चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया और हमारे पास बचा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाला क्वेश्चन तो आप लोग खुद ट्राई करो यार करने की, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जो सोच रहे हो वही चीज़ आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 14 और एक 15, 15 और 9 24, 24 और 14 को आप लोग जोड़ोगे तो 38, 38 में इसको जोड़ोगे तो नहीं यार, ऐसे तो नहीं हो रहा है, ये कहीं भी काउंटिंग में दिक्कत कर दी क्या हमने। अबे 14 थोड़ी ना करना है, अबे मैं 14 लेके चला हूँ, ठीक है 16, 16 और एक 17, 17 9 26, 26 में 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये ये हो जाएगा 40, 40 और 20 60, 60 हो जाएगा, और 60 में खुद से हम 10 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 70, ठीक है। यही सेम चीज़ हम पुलिस के साथ करके देख लेते हैं। तो पुलिस के साथ करेंगे तो 16, 15, 31 और 31 और 12 जोड़ेंगे तो 43, 43 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52, और 52 और 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60, और ये 19 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 79, और 79 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 89। तो हमें आपस में जोड़कर क्या करना है, प्लस 10 करना है। तो यही चीज़ हम क्लीन के साथ देख लेते हैं। तो क्लीन के साथ देखेंगे तो 12 और 3 15 और 5 20 और 1 21, 21 प्लस 14 करेंगे तो 35, और 35 प्लस 10 करेंगे तो 45। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें तो बस ऐड ही करना था। ये वाला क्वेश्चन है ना आप लोग, बड़ा मस्त है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, रोक के ट्राई करो, ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा फंसोगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को पोजीशन देखनी है, किसकी पोजीशन कौन सी है। जैसे टीचर है ये, तो टीचर में सी से शुरू हो रहा है, सी कौन सा है, 4th नंबर का टीचर में। तो सेम यही चीज़ ये है ना, डी से शुरू हो रहा है, स्टूडेंट में ये डी है ना, 4th नंबर का है, तो हमें 4th नंबर से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि सी से शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा 3रे नंबर वाला, ए यहाँ पे है ना वो 3रे नंबर पे है, यहाँ पे यू 3रे नंबर पे है, ठीक है। तो हमें 3रे नंबर पे भी सी है, तो फिर से सी आ जाएगा। डबल सी से कौन सा शुरू है, डबल सी से शुरू है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सेम यही चीज़ आप कंप्लीट करके देख लेना, पर कंप्लीट करना नहीं होता, हमें बस आंसर निकालना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग होमवर्क के लिए लेके जाओ इस क्वेश्चन को, और आप लोग मेरे को करके बताओ कि ये क्वेश्चन आंसर बताना आप लोग इसका क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है,